नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी दास्तान और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। कृष्णा सेवा संस्थान ने किया कन्या पूजन व महाप्रसाद, 51 कन्याओं को दिए उपहार। अष्टमी पर डंडुका के कालिका माता मंदिर में हवन पूजन हुआ। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। राजू खेड़ा एफएसटी प्लांट लूट मामले में वांछित आरोपी हुआ गिरफ्तार। छोटी सादरी थाना पुलिस ने की कार्रवाई। जमीन विवाद को लेकर ससुर और देवर ने बहू को पीटा। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र का है मामला। कुशलगढ़ में अष्टमी की रात्रि को गरबा देखने वाले लोगों की उमड़ी भीड़। नवरात्रि के तहत देवी मंदिरों में हुए हवन और पूर्णाहुति। दोवड़ा थाना पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर गतिरोध कायम है। 1 करोड़ मुआवजे पर अड़े परिजन, वार्ता विफल। दरियाबाद के खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय हुआ। बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। डंडुका, गढ़ी व अर्थुना ब्लॉक में शारदीय नवरात्रि की धूम। बीकानेर में हुआ जन सुनवाई केंद्र का उद्घाटन। भाजपा विधायक व्यास व प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ रहे मौजूद। लोहरिया कस्बे में 60 सालों से चली आ रही है गरबा परंपरा। अष्टमी पर हुआ गरबा महारास का आयोजन। राष्ट्र जागरण दिव्य ज्योति कलश रथ यात्रा का भव्य स्वागत। कुशलगढ़ में हुए धार्मिक अनुष्ठान। बांसवाड़ा पुलिस ने ई-डार पोर्टल का किया शुभारंभ। इससे सड़क दुर्घटना के दावों का होगा निष्पादन। बांसवाड़ा शहर के डेकली माता मंदिर के पास अज्ञात शव मिला। पुलिस ने एमडी अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाया। छोटी सादड़ी में कलेक्टर ने किया शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण। व्यापक प्रचार प्रसार के लिए दिए दिशा निर्देश। डूंगरपुर जिले में कस्टडी मौत के मामले में आदिवासी पार्टी का बांसवाड़ा में प्रदर्शन। दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या के मुकदमे की मांग। बांसवाड़ा कॉलेज मैदान में दशहरे की भव्य तैयारियां। रावण दहन के लिए पुतलों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। सज्जनगढ़ में महाअष्टमी पर भव्य कन्या पूजन का आयोजन। वात्सल्य गौशाला में 200 से अधिक कन्याओं का किया गया सम्मान। छोटी सरवा में गरबा डांडिया की धूम। खेड़ा धरती घाट पर उमड़ी माता शक्ति और युवा, आज होगा माता का जागृता। मयूरनगर लोधा स्टाफ क्लब में नवरात्रि का भव्य समापन। हवन विसर्जन के बाद कल होगा 40 फीट के रावण का दहन। नौगांवा के काली कल्याण गात्रोड़ धाम में नवमी यज्ञ की पूर्णाहुति। 351 किलो हवन सामग्री की आहुति दी गई। तो यह थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। कृष्णा सेवा संस्थान बांसवाड़ा द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर 51 कन्याओं का पूजन एवं महाप्रसादन का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संस्था के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल के सानिध्य में हुआ। संस्था की कार्यक्रम प्रभारी प्रीति शर्मा ने बालिकाओं के चरण धोकर पूजन किया। वहीं संस्था की संरक्षक किरण पुनिया ने सभी बालिकाओं के चरणों में लाल रंग का अलवा लगाकर उनका सम्मान किया। सुनीता मीणा एवं लक्ष्मी पटेल ने पुष्प वर्षा कर बालिकाओं का स्वागत किया। भारती शर्मा और हेतल अग्रवाल ने सभी बालिकाओं को
माता की चुंदरी ओढ़ाकर आशीर्वाद स्वरूप भेंट की। भोजन बनाने और करवाने में सोना टलहानी और भूमिका बोधवानी, शालू शर्मा और आशा शर्मा भी उपस्थित रही। कार्यक्रम के अंत में संस्था अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि बालिकाओं को प्रसाद व विभिन्न उपहार भेंट किए और नवरात्रि के पावन पर्व पर माता की पूजा अर्चना की। आयोजन में लक्ष्मी पटेल, प्रीति शर्मा, हेतल अग्रवाल, साधना राठौड़, किरण पुनिया, भूमिका बुधवानी, सोना टहलानी, संगीता भारती शर्मा आदि मौजूद रही। यह आयोजन कन्याओं के प्रति सम्मान, श्रद्धा और नवरात्रि पर्व की सच्ची भावना का प्रतीक है। शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर बांसवाड़ा जिले के डडुका के कालिका मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। नवरात्र के 8वें दिन मंदिरों और पंडालों में हवन पूजन का दौर पूरे दिन चलता रहा। डडुका के कालिका माता मंदिर में दोपहर होते होते बड़ी संख्या में श्रद्धालु हवन के लिए जमा हो गए थे। दूल्हा-भाई परिवार ने हवन कुंड में आहुतियां दी और माता की भक्ति की। आचार्य गणेश जोशी ने बताया कि सौभाग्य, धन संपदा और सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी महागौरी है। साधक 8वें दिन देवी के इसी रूप की पूजा करते हैं। अष्टमी पर कालिका माता समेत कई मंदिर परिसरों में विशाल हवन कुंड बनाकर यज्ञ किया गया। पंडितों ने श्रद्धालुओं से हवन यज्ञ विधि विधान से संपन्न करवाया। श्रद्धालुओं ने भी पूरे भक्ति भाव से हवन कुंड में आहुतियां दी। हवन यज्ञ के साथ लोगों ने कन्या पूजन भी किया। कई घरों में भी 9 दिनों का यह पाठ और माता का कलश स्थापित कर पूजा अर्चना हो रही है। ऐसे परिवारों ने भी कन्या पूजन कर उन्हें भोजन करवाया। इस दौरान चारों तरफ माता जी के जयकार गूंजता रहा, जो भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक था। छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र की राजूखेड़ा एफएसटी प्लांट पर हुई लूट की वारदात का एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे संतोष बावरी निवासी बबरा थाना छोटी सादड़ी को गिरफ्तार किया है। सीआई प्रवीण टांक ने बताया कि घटना 13 मई 2025 की है। उस दौरान ठेकेदार अंकित सिंह और चौकीदार देवीलाल प्लांट परिसर में सो रहे थे। तभी बदमाशों ने ट्रांसफार्मर तोड़कर भीतर घुसकर दोनों के साथ मारपीट की और नकदी छीनने के साथ ही पंखा, स्पीड लाइट, वाटर मोटर, वायर समेत अन्य सामान लूट कर फरार हो गए थे। पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना छोटी सादड़ी में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं वांछित चल रहा संतोष बावरी लंबे समय से ठिकाने बदलकर फरारी काट रहा था। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे दबोच लिया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश चल रही है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र स्थित काकरवा गांव में जमीन विवाद को लेकर ससुर और देवर ने बहू सुगना पत्नी अनिल के साथ मारपीट की। आरोप है कि ससुर और देवर ने सुगना का गला दबाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। सुगना के भाई ने बताया कि उसकी बहन घर पर अकेली रहती है और उसका पति अनिल काम के सिलसिले में बाहर रहता है। जमीन विवाद को लेकर ससुर और देवर आए दिन सुगना के साथ गाली गलौज करते रहते हैं और मारपीट की घटना के बाद सुगना ने अपने भाई को फोन पर बुलाया, जिसके बाद एम्बुलेंस की सहायता से उसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल छोटी सरन ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद में उसे महात्मा गांधी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार जारी है। परिजनों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुगना पति अनिल गांव काकरवा, पुलिस थाना दानपुर और ससुर और देवर दोनों ने मिलके मारपीट की और गला दबाया और पुलिस थाना दानपुर। क्या मामला हुआ था, क्यों गला दबाया? जमीन के बारे में कुछ करके किया। जमीन का झगड़ा है। हाँ। उसका पति कहाँ है? वो काम पे है जोधपुर। जोधपुर काम हाँ, में? हाँ। ठीक है। तेरे क्या लगती है? मेरी सिस्टर लगती है। बहन है तेरी? हाँ। कि तेरा क्या नाम है? संपत। बांसवाड़ा जिले के कुशेगढ़ नगर में अष्टमी पर धर्मनगरी बन गया, जहां माता मगरी टेकरी पर दुल्हन की तरह टेकरी और मंदिर को सजाया गया। नवरात्रि पर्व पर पीपरी चौराहे पर अम्बे माता मंदिर पर गायक कलाकारों ने भी गरबे के गीत गाकर धूम मचा रखी है। अष्टमी की रात्रि को गरबा देखने भारी भीड़ उमड़ी। पुरुष, महिलाएं, लड़के और लड़कियां सज धरकर अलग अलग परिधानों में
अलग अलग स्टाइल में गरबा खेलते हुए नजर आए। दोनों जगह गरबा देखने जनप्रतिनिधि और अधिकारी लोग भी पहुंचे और माताजी का आशीर्वाद लिया। मगरी टेकरी पर 9 दिन तक फरियाली की प्रसादी की व्यवस्था भरत राठौड़, गुरिया भाई और मनोज जोशी द्वारा की जा रही है। पीपरी चौराहे पर भी कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाएं बना रखी और पानी पीने की व्यवस्था तिलक मंडल के सदस्यों ने संभाल रखी है। नगर के कला राठौड़ मंदिर पर भी लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं और प्रसिद्ध काला गोरा भैरव मंदिर पर भी मां की आरती उतारकर लोग दर्शन करने पहुंचे। रात्रि में देर तक गरबे चलते रहे और नवरात्रि पर्व की धूम और भक्ति का प्रतीक रहा। डूंगरपुर जिले के दौड़ा थाने में चोरी के आरोप में हिरासत में लिए गए दिलीप आहारी की इलाज के दौरान मौत के बाद तनाव बरकरार है। परिजन और आदिवासी समाज के लोग आर्थिक सहायता और अन्य मांगों पर सहमति नहीं बनने के कारण शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर रहे हैं। लोगों का कलेक्ट्रेट पर धरना बुधवार देर रात तक जारी रहा और तड़के 3:30 बजे तक चली वार्ता चली, लेकिन मुआवजे पर सहमति नहीं बन पाई। आदिवासी जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए देर रात तक वार्ताओं के दौर चले, जो तड़के 3:30 बजे तक जारी रहे। इस उच्च स्तरीय वार्ता में प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत, बीएपी सांसद राजकुमार रौत, आसपुर विधायक उमेश मीणा, 84 विधायक अनिल कटारा, कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी मनीष कुमार सहित कई अधिकारी शामिल हुए। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से आरोपी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने, मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी गई। प्रशासन की ओर से आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने पर सहमति व्यक्त की गई। हालांकि प्रशासन ने 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग को अस्वीकार करते हुए नियमानुसार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत राशि देने की सहमति जताई। प्रतिनिधिमंडल ने इस पर असंतोष जताया और वार्ता से बाहर आ गया। रात करीब 1 बजे टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी और सांसद मन्नालाल रावत के साथ बातचीत के बाद परिवार की ओर से 25 लाख रुपए की सहायता राशि, संविदा, नौकरी और आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का प्रस्ताव पर लगभग सहमति बन गई, लेकिन बीएपी सांसद राजकुमार रौत और अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव पर रजामंदी नहीं होने की बात कहकर सहमति से इनकार कर दिया और पड़ाव जारी रखने का ऐलान कर दिया। इसके बाद सहमति नहीं बन पाने पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी और सांसद मन्नालाल रावत रात करीब 2 बजे वहां से निकल गए। प्रशासन की ओर से कलेक्टर और एसपी समेत कई अधिकारी तड़के 3:30 बजे तक भी समझौते के लिए डटे रहे। सांसद राजकुमार रौत ने कहा कि जब तक उचित आर्थिक सहायता नहीं दी जाती तब तक न तो पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और न ही पड़ाव खत्म होगा। मेन बात यह है कि उस पीड़ित परिवार को राज्य सरकार, क्योंकि सरकार का फेलियर है ये मानना पड़ेगा, सरकार को इसको स्वीकार करना पड़ेगा और सरकार की तरफ से मुआवजा देने की जो बात है, पीड़ित परिवारों की तरफ से, सभी समाजजनों की तरफ से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ और सरकारी नौकरी मिले, उसकी मांग चल रही थी, ये चर्चा चल रही है। समाजजनों ने भी कहा है कि चलो ठीक है, छोटा मोटा थोड़ा कम हो सकता है। वो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी के बजाय संविदा नौकरी, तो ये वर्तमान में चर्चा चल रही है। लेकिन समाजजनों और परिवारजनों का कहना है कि जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा धरना जारी रहेगा। अभी चर्चा का दौर है और हम भी सरकार से यही उम्मीद करेंगे, क्योंकि वर्तमान में यहाँ मंत्री जी, टीएडी मंत्री जी आके बैठे हैं, उनके अन्य जनप्रतिनिधि भी आके बैठे हैं, तो ये सरकार का हिस्सा है और मंत्री जी के पावर में बहुत सारी चीजें होती है। टीएडी मिनिस्टर हैं, आदिवासी इलाके के टीएडी मिनिस्टर को एक अभिभावक के रूप में माना जाता है, तो ये अभिभावक है, उनकी जिम्मेदारी है कि मंशा से और आगे बढ़ चढ़ के पीड़ित परिवारों को आर्थिक मुआवजा और आज की और सरकारी नौकरी देने का प्रावधान करें। हम उम्मीद है कि चर्चा सार्थक होगी और जब तक ये सार्थक चर्चा नहीं होगी और जब तक हमें
आश्वासन लिखित या मंत्री जी की तरफ से मौखिक आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक ये वर्तमान में धरना जारी रहेगा। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। दरियावत से राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए 17 वर्ष व 19 वर्ष वर्ग की टीम जोधपुर रवाना हुई। इस प्रतियोगिता के लिए दरियावत से 7 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इसमें 19 वर्ष बालक वर्ग में हिम्मत सिंह और लक्ष्यराज सिंह, 19 वर्ष बालिका वर्ग में हिरल मेहता, अक्षत पालीवाल, अली मोहम्मद और ऋषिराज तथा 17 वर्ष बालिका वर्ग में साक्षी कुमारी शामिल हैं। टीम प्रभारी पुष्कर डामोर और शबनम ने बताया कि सभी खिलाड़ियों राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जोधपुर के लिए रवाना हुए। टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों में जोश और उत्साह देखा गया, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। अंडर 17 और अंडर 19 की बैडमिंटन की टीम दरियावत से रवाना हो रही है, जिसमें दरियावत के 9 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें 2 से 3 तो हमारे बीच में गर्ल्स है और बाकी 17 और 19 में बॉयज़ की टीम बनी हुई है। राज्य स्तर प्रतियोगिता पर इनको खेलने के लिए ले जाया जा रहा है। अंडर 17 और 19 बॉयज़ और गर्ल्स की टीम बनी हुई है, इसको राज्य लेवल पर जोधपुर को ले जाया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के डंडूका, गढ़ी व अर्थुना ब्लॉक के विभिन्न गाँवों में शारदीय नवरात्रि के तहत अष्टमी पर देर रात तक डांडिया और गरमा की धूम मची रही। रैयाना गांव में गोवर्धन मंदिर परिसर में आयोजित गरबा कार्यक्रम में अष्टमी के महापर्व पर एक साथ 140 परिवारों ने माता रानी की महाआरती उतारी। डाडूका, अंबी व नवदुर्गा गरबा मंडल में अष्टमी के महापर्व की विशेष धूम मची रही। महाआरती में दोनों पंडालों में 1-1 लाख रुपए आरती में आए। गांव में रात्रि 2 बजे तक गरबा आयोजन चलता रहा, जिसमें राजस्थानी और गुजराती संस्कृति की झलक दिखाई दी। गरबा कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा और संगीत के साथ लोगों ने जमकर नृत्य किया। इस अवसर पर लोगों ने माता दुर्गा की पूजा अर्चना की और गरबा नृत्य के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाई। गनौड़ा कस्बे में नवरात्रि के अवसर पर अलग अलग जगह पंडाल लगाए गए, जहां गरबा का आयोजन किया गया। कस्बे में 3 प्रमुख गरबा पंडाल हैं। पुराना बस स्टैंड पर शिव शक्ति गरबा मंडल, श्री गौड़वाड़ा में निष्कलंक उत्सव मंडल और अंबा माता मंदिर परिसर। इन गरबा मंडलों में नवरात्रि की धूम मची हुई। नवरात्रि के 8 दिन समाप्त हो गए हैं और इन 8 दिनों में गरबा पंडालों में देर रात तक मां अम्बे की आराधना में माता रानी के गरबों की धुन पर डांडिये खनकते नजर आए। दुर्गा अष्टमी के अवसर पर विशेष आरती का आयोजन किया गया। 5 थालियों में आरती सजाई गई और माता रानी की भव्य आरती उतारी गई। निष्कलंक उत्सव मंडल के द्वारा दुर्गा अष्टमी के अवसर पर राजगिरे के हलवे का महाप्रसाद बनाया गया। निष्कलंक उत्सव मंडल में महिलाओं के द्वारा रंगोली सजाई गई और 108 दीपक भी गरबा पंडाल में जलाए गए, जिससे गरबा पंडाल की रौनक और अधिक निखर गई। नवमी के दिन भी महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। दशमी के दिन निष्कलंक उत्सव मंडल के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10वीं, 12वीं, BA और राजकीय सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। गनौड़ा कस्बे में
कई वर्षों से अलग अलग स्थानों पर गरबों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्व समाज के लोग उत्साह के साथ भाग लेते हैं और नव दुर्गा के नव दिनों के पावन पर्व को हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया कस्बे में महाअष्टमी के अवसर पर 60 सालों से चली आ रही परंपरा के तहत गरबा महारास का आयोजन किया गया। अनुशासन और मर्यादा के लिए प्रसिद्ध यह गरबा आज भी अपनी पारंपरिक शैली में ही आयोजित होता है। लोहारिया का गरबा मंडल प्रांगण रंग बिरंगी रंगोलियों और दीपकों से सजा नजर आया। आयोजन की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण, हवन और पूजन के साथ हुई। गरबा आयोजन में अनुशासन और मर्यादा का विशेष ध्यान रखा गया, जो इसे अन्य आयोजनों से अलग बनाता है। गरबा केवल नृत्य नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान और सामूहिक आस्था का प्रतीक है। महाअष्टमी पर गरबा पंक्ति इतनी लंबी हो जाती है कि इसे पूरा करने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इस आयोजन का संचालन सकल वैष्णव समाज समिति के तत्वाधान में किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और युवा इसमें शामिल हुए और गरबे की परंपरा को आगे बढ़ाया। लोहारिया का गरबा आयोजन इस बात का प्रतीक है कि जब परंपरा, आस्था और अनुशासन एक साथ मिलते हैं तो एक साधारण आयोजन भी संस्कृति की जीवंत मिसाल बन जाता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से चलकर राष्ट्र जागरण, दिव्य ज्योति कलश रथ विभिन्न स्थानों से दिव्य दर्शन देते हुए कुशगढ़ में श्री परशुराम विद्या आश्रम टिमेडा बड़ा पहुंची। इस अवसर पर सभी लोगों ने उत्साह और दर्शन पाने की अभिलाषा देखी गई। आश्रम प्रांगण में आयोजित हवन कार्यक्रम में विभिन्न कार्यकर्ताओं और मातृ शक्ति ने अपनी आहुति दी और मां गायत्री की आराधना की। सभी गायत्री परिवार से जुड़े कार्यकर्ताओं ने युग निर्माण का संकल्प लिया। गुरुजी ने अपने संबोधन में कहा कि हम सुधार की शुरुआत स्वयं से करें और इस प्रकार हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस अवसर पर विजयपाल गायत्री परिवार कुशगढ़, भरत कुमावत विभाग मंत्री वनवासी कल्याण परिषद, सेवला भगत रमनलाल स्थानीय सरपंच, जिला संगठन मंत्री वनवासी कल्याण परिषद पवन भाई, कीर्तन भाई, प्रवीण गरासिया आदि मौजूद रहे। इस यात्रा का उद्देश्य जन जन तक गुरु सत्ता के विचारों को पहुंचाना और उज्जवल भविष्य के लिए युग परिवर्तन की अलख जगाना है। यह यात्रा पंडित श्री राम आचार्य द्वारा प्रज्वलित अखंड दीपक के 100 वर्ष पूरे होने और माताजी भगवती देवी शर्मा के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। बांसवाड़ा पुलिस ने सड़क दुर्घटना दावा निष्पादन के लिए ई-डार पोर्टल का ऑनलाइन शुभारंभ किया। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया, जो राजस्थान में सर्वप्रथम जिला बांसवाड़ा से शुरू किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं के मुआवजा दावों के त्वरित निपटान के लिए ई-डार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं का एक व्यापक डाटाबेस तैयार करता है, ताकि पीड़ितों को समुचित मुआवजा और अन्य लाभ समय पर मिल सके। ई-डार पोर्टल और IRAD का अपडेट वर्जन है, जो दुर्घटना से जुड़ी सभी जानकारियों को एक ही स्थान पर रखता है। ई-कोर्ट और ई-डार के एकीकरण पर भी काम प्रगति पर है, जिससे पूरा होते ही MSCT कोर्ट को सीधे ऑनलाइन ई-डार से सूचनाएं प्राप्त होने की लगेंगी। ई-डार पोर्टल पर सड़क दुर्घटना में शामिल वाहन दुर्घटना की परिस्थितियां और FIR की जानकारी दर्ज की जाती है। अनुसंधान अधिकारी मौके पर पहुंचकर IRAD और ई-डार ऐप के माध्यम से तुरंत रिपोर्ट दर्ज करते हैं और ऐप के जरिए फोटो, वीडियो व अन्य जानकारी को अपलोड किया जाता है। IRAD पोर्टल अधिक दुर्घटना वाले स्थान का चयन और दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करके रोकथाम में भी अत्यंत उपयोगी साबित हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में जिले में IRAD पोर्टल पर 2400 से अधिक सड़क दुर्घटना के मामले दर्ज किए गए हैं। बांसवाड़ा शहर के डेगली माता मंदिर के समीप स्थित
पुरानी सब्जी मंडी परिसर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी कोतवाली थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को महात्मा गांधी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस अब अज्ञात शव की पहचान में जुटी हुई है। हेड कांस्टेबल सोहनलाल ने बताया कि व्यक्ति का फोटो खींचकर पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी थानों में पहुंचाया गया है, जिससे व्यक्ति की पहचान हो सके। फिलहाल मृतक की उम्र और विवरण का पता नहीं चल पाया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज की जांच भी कर रही है, जिससे मृतक की पहचान की जा सके। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे मौत के कारणों का पता चल सके। स्थानीय लोग इस घटना से सकते में हैं और पुलिस से जल्द मृतक की पहचान करने और मामले की जांच करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही इस मामले में नई जानकारी सामने आने की उम्मीद है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने बुधवार को छोटी सादड़ी का दौरा किया और राजस्थान सरकार द्वारा संचालित शहरी सेवा शिविर का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने नगर पालिका परिसर में आयोजित इस शिविर में पहुंचकर अधिकारियों से शिविर की प्रगति, अब तक वितरित लाभ और आमजन को मिल रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर राजौरिया ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि शिविर का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। कलेक्टर ने दोहराया कि राज्य सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो सके। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। डॉक्टर राजौरिया ने शिविर में उपस्थित आमजन से सीधे बातचीत की, उनकी समस्या सुनी और कई समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि शहरी सेवा शिविर आमजन को सुविधा पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी यतीन्द्र परवाल, तहसीलदार राजकुमार सारेल, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश मोहिल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा पुलिस थाने में पुलिस हिरासत के दौरान एक युवक की तबीयत खराब होने और बाद में उसकी मौत होने का मामला अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। विरोध की यह आग लगातार गर्मा रही है और बुधवार को भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बांसवाड़ा जिला कलेक्टर पहुंचे। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इस गंभीर घटना पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। कलेक्ट्रेट पर जुटे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि युवक की मौत सामान्य नहीं बल्कि पुलिस हिरासत में हुई क्रूर मारपीट का नतीजा है। भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं ने इस घटना को सीधे तौर पर हत्या करार देते हुए जिम्मेदार पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। भारत आदिवासी पार्टी ने केवल कानूनी कार्रवाई के साथ ही पीड़ित परिवार के लिए तत्काल आर्थिक और सामाजिक न्याय की मांग भी उठाई है। ज्ञापन में दोषी पुलिसकर्मी पर
तत्काल हत्या का मुकदमा दर्ज करने, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की त्वरित मुआवजा दिए जाने और परिवार के एक योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल और बांसवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी हेमंत राणा सहित भारत आदिवासी पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताओं ने पुलिस हिरासत में हुई मौत को लोकतंत्र और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन बताया और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया। दोहड़ा थाना ब्लॉक डूंगरपुर जिले के दोहड़ा थाना के अंदर जो एक दिलीप आहारी के साथ में जो मारपीट पुलिस प्रशासन ने की है, उसको लेकर आज हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन पहुंचाया है। हम इस ज्ञापन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस उदयपुर संभाग के अंदर जितना भी पुलिस प्रशासन जिस तरीके से आम जनता के साथ में अमानवीयता व्यवहार करती है और बर्बरतापूर्वक उनको मारा गया, पीटा गया, और आज यह घटना इतनी बड़ी हो गई कि उस दिलीप आहारी की उदयपुर के अंदर अस्पताल के अंदर मौत हो गई। कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार प्रशासन है और हम प्रशासन से भी मांग करना चाहेंगे कि यहाँ पर दिलीप आहारी के साथ में संबंधित थाने के अंदर जिन पुलिस अधिकारियों द्वारा मारपीट की गई उनकी सीसीटीवी उपलब्ध कराई जाए और प्रशासन के माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे कि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे और तत्काल प्रभाव से जितने भी लोग दोषी हैं उनको निलंबित करें। नगर परिषद बांसवाड़ा की ओर से हर वर्ष की तरह इस साल भी 15 दिवसीय दशहरा मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य आकर्षक गुरुवार को होने वाला रावण दहन होगा। रावण दहन के लिए कॉलेज मैदान में 3 विशालकाय पुतलों का निर्माण किया गया है, जिसमें रावण, उसके पुत्र मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण के पुतलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन पुतलों के निर्माण का जिम्मा स्थानीय कारीगरों ने संभाला है, जो पिछले कई दिनों से इन्हें आकार देने में जुटे हुए हैं। पुतलों के निर्माण कार्य में जुटे मुख्य कारीगर कचरू ने बताया कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को विशालकाय रूप दिया जा रहा है, ताकि रावण दहन के दौरान उनका नज़ारा दूर दूर तक दिखाई दे सके। कारीगर कचरू ने बताया कि गुरुवार की सुबह तक इन सभी पुतलों को पूरी तरह से तैयार कर कॉलेज मैदान पर खड़ा कर दिया जाएगा। कितने कलाकार लगे थे इस मामले में? मेरा नाम कचरू लाल है और मेरी टीम है पूरी, और हम 15 दिन से ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का काम कर रहे हैं और अंतिम चरण में ये तैयारी चल रही है। ये कल दशहरा है? कल दशहरा, आज पूरा तैयार कर देंगे। अभी यही तैयारी चल रही है। तो ये तीनों पुतले आपके टीम के द्वारा ही बनाए गए? हमारी टीम द्वारा की है। टीम क्या नाम बताया आपने? कचरू लाल। कहाँ के रहने वाले हो? बांसवाड़ा, राती तलाई, गली नंबर 8। धर्म, संस्कृति और संस्कारों की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कुशेगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सज्जनगढ़ में इस बार महाअष्टमी पर्व को एक विशेष अंदाज में मनाया गया। वात्सल्य गौ सेवा संस्थान एवं सनातन हिंदू समाज के संयुक्त तत्वावधान में सज्जनगढ़ स्थित वात्सल्य गौशाला में एक भव्य कन्या पूजन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पवित्र आयोजन में कस्बे और आसपास के क्षेत्रों से 200 से अधिक बालिकाओं को आमंत्रित किया गया। कन्याओं को साक्षात देवी का स्वरूप मानकर उनका विधिवत पूजन किया गया। पूजन की शुरुआत कन्याओं के पैर धोने, तिलक करने और आरती उतारने जैसे श्रद्धापूर्ण अनुष्ठानों से हुआ। तत्पश्चात सभी कन्याओं को प्रसाद भेंट और पूजन सामग्री आदरपूर्वक भेंट की गई। कन्या पूजन के बाद गौशाला प्रांगण में सामूहिक भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने सनातन धर्म की महिमा बताते हुए कहा कि यह एकमात्र ऐसा धर्म है जो नारी को सज्जन शक्ति के रूप में देखता है और उसे देवी का दर्जा देता है। कन्या पूजन इसी भावना की अभिव्यक्ति है जो नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। गौशाला परिवार के सदस्यों ने इस आयोजन को धार्मिक जागरूकता और संस्कार निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज में नारी शक्ति का सम्मान तभी संभव है जब हम उसे आध्यात्मिक रूप से पूजनीय माने। यह आयोजन न केवल धार्मिक अनुष्ठान था, बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने का एक माध्यम भी बना। गौशाला के इस प्रयास से
गौ सेवा और कन्या पूजन जैसे दो महान कार्यों को एक साथ जोड़कर एक संदेश दिया कि सनातन संस्कृति में गौ माता और नारी शक्ति दोनों ही परम पूजनीय है। कार्यक्रम में गौशाला समिति के सभी सदस्य, सनातन हिंदू समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी, स्थानीय गणमान्य नागरिक, समाज सेवी, महिलाएं और युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सभी ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बताया, जो परंपरा, श्रद्धा और सेवा भावना के संगम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। कुशल उपखंड के छोटी सरवा पंचायत समिति क्षेत्र में मातृशक्ति के महापर्व नवरात्रि के पावन अवसर पर भक्ति और उल्लास का माहौल छाया हुआ है। खेड़ा धरती खाटा क्षेत्र छोटी सरवा में पिछले 2 दिनों से गरबा डांडिया की जबरदस्त धूम मची हुई है। इस पावन पर्व को क्षेत्र की मातृशक्ति, युवा शक्ति और छोटी छोटी कन्याएं पूरी आस्था और जोश के साथ में मना रही हैं। महिलाएं आकर्षक पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर गरबा खेल रही हैं, वहीं युवा भी पूरे उमंग के साथ में महापर्व का आनंद ले रहे हैं। गरबा दरबार को आकर्षक फूलों की रंगोली और लाइटिंग से सजाया गया है, जिससे पूरा क्षेत्र रोशनी से जगमगा उठा है। इस भव्य डांडिया महोत्सव को देखने के लिए आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज के लोग भी काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। महाअष्टमी के पावन अवसर पर माता रानी को 56 भोग लगाया गया। साथ ही मध्य प्रदेश के मशहूर गायक कलाकार द्वारा साज सज्जा के साथ मधुर गरबों की धुन बिखेरी गई, जिससे दर्शकों को झूमने को मजबूर कर दिया। नवरात्रि के अंतिम दिन मातृशक्ति द्वारा भक्तिपूर्ण मां का जगराता आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी स्थानीय समाजसेवी देव जोशी द्वारा दी गई। बांसवाड़ा शहर के निकट स्थित मयूरनगर लोधा स्टाफ क्लब की ओर से चल रहे 9 दिवसीय नवरात्रि पर्व का समापन हर्षोल्लास के साथ में हुआ। यह आयोजन हवन पाठ, माता की मूर्ति विसर्जन और विशेष गरबा डांस के साथ संपन्न किया गया, जिसमें क्लब सदस्यों की ओर से उनके परिवारों में उत्साह भर दिया। समापन कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और मुख्य संचालन अधिकारी शंभू कुमार शर्मा व निधि शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पंडित मनोज पाठक द्वारा विधि विधान के साथ हवन पाठ कराया गया। इस अवसर पर कोरियोग्राफर अलका जैन के नेतृत्व में एक विशेष गरबा डांस का आयोजन किया गया, जिसने दर्शकों को मन मोह लिया। हवन के पश्चात माता की मूर्ति का विसर्जन नाच गान के साथ पास के लोधा तालाब पर किया गया। माता की मूर्ति का मनमोहक श्रृंगार मंजू काबरा, आराधना श्रीवास्तव, इंदिरा भंडारी और योगिता चौधरी ने किया था। कार्यक्रम में उच्च अधिकारी और क्लब के स्टाफ सदस्य सपरिवार उपस्थित थे, जिनमें क्षितिज आनंद, सतकाम श्रीवास्तव, प्रीतम गुजर, वीरेंद्र चौधरी, नरेंद्र भंडारी, देवेंद्र टाक, मुकेश सुथार, दिलीप सिसोदिया, संजय उपाध्याय, महेश मालपानी, अभिमन्यु सिंह, उपेंद्र सिंह आदि शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन क्लब सचिव ममतेश जैन ने किया, जबकि क्लब उपाध्यक्ष गोपाल लाल काबरा ने सभी अतिथियों का और सदस्यों का आभार व्यक्त किया। महाप्रबंधक लीगल और पीआर मनोज शाह ने बताया कि यह आयोजन मयूरनगर लोधा स्टाफ क्लब की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के बीच सामुदायिक भावना और एकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि नवरात्रि समापन के बाद क्लब द्वारा दशहरे के पर्व पर विशेष आयोजन किया जाएगा। मयूरनगर लोधा में कल रावण दहन और मेले का आयोजन भी एलएनजे परिवार की माध्यम से किया जाएगा, जहां 40 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। बागीदा क्षेत्र के नौगामा स्थित काली कल्याण गात्रोड़ धाम मंदिर में चल रहे नवरात्रि पर्व का समापन नवमी यज्ञ के साथ हुआ। पूरा मंदिर परिसर स्वाहाकार मंत्रों की गूंज से भक्तिमय हो उठा, जब विधि विधान के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। आचार्य किशोर त्रिवेदी और अन्य विप्रभुओं के मंत्रोच्चार के बीच मंदिर के महंत सूर्यवीर सिंह चौहान ने यज्ञ में मुख्य आहुति दी। इस दौरान
यज्ञ में 351 किलो हवन सामग्री और मोदक के साथ 151 किलो शुद्ध घी की आहुतियाँ दी गई। नवमी के पावन अवसर पर माताजी को 1111 लड्डुओं का भोग भी धराया गया। इसके अलावा माता को भक्ति भाव से 101 कमल के फूल भी अर्पित किए गए। महंत सूर्यवीर सिंह चौहान ने बताया कि इस अवसर पर माताजी का आकर्षक श्रृंगार कर विशेष आराधना की गई। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महंत सूर्यवीर सिंह चौहान ने सभी भक्तों को मां दुर्गा की कृपा का आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि नवरात्रि की साधना तभी पूर्ण मानी जाती है जब हम अपने जीवन को सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलाएं। इस धार्मिक आयोजन में देवी सिंह चौहान, गिरीश केमकर, सुरेंद्र जैन, जोरावर सिंह चौहान, खुशवंत सिंह, पृथ्वी सिंह चौहान, पुष्पेंद्र सिंह चौहान, सुधीर व्यास, जयंत पाठक, उत्तम सिंह चौहान, रणछोड़ सिंह राव, भवानी सिंह चौहान, धर्म सिंह शक्तावत, जगपाल सिंह और कार्तिक सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। तो यह थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों को लिए देखते रहिए रोजाना 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा खबर और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।